बहुत जोक्स इस बात पर बने हैं, बहुत मीम्स भी आए हैं कि कैसे पुरुष लड़के जब एक जैसे से कपड़े में दिखते हैं एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, साथ में पिक्स लेते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपलोड करने से नहीं कतराते हैं। वहीं औरतें, लेडीज, महिलाएं वैनिटी से भरपूर अपने जैसे कपड़े किसी और लड़की पर या फीमेल पे देखकर खुश नहीं होती। कंपैरिजन झट से दिमाग में ऑन हो जाता है कि क्या वो ज़्यादा अच्छी लग रही है या मैंने इस ड्रेस को, वेशभूषा को ज़्यादा अच्छे से कैरी किया है। अब इस बात पर क्या राय बनाई जाए, वो भी गोवा डायरीज के एपिसोड 2 में। एक बार फिर आप सोचेंगे कि बहन क्यों गोवा में ये वैनिटी की बात, ट्विनिंग की बात ले आई। रुकिए, थमिए, ठहरिए, माजरा गोवा का है। ख्याल भी दिमाग में गोवा से ही आया है और ये आशा करती हूँ कि जो मैंने गोवा टू दिल्ली की फ्लाइट में सुना, देसी वर्जन ऑफ अ फेमस हॉलीवुड मूवी, Whatever happens in Vegas stays in Vegas, मैंने सुना Whatever happens in Goa stays in Goa, तो लगा अपनी सखियों के साथ थोड़ी चर्चा इसी बात पे हो जाए। तो चलिए अपने 11 बजाते हैं। 11 बजे वाली गपशप में आप सभी का स्वागत है सखियों। मेरा नाम है अनु और गिटार से खेलती अपने धुन से हम सबको मंत्रमुग्ध करती हैं वन एंड ओनली शिखा बहन। तो हुआ कुछ ऐसा कि इस बारी हम बागा बीच के एक रिजॉर्ट में थे और ब्रेकफास्ट टाइम, जो कि किसी भी इंडियन होटल या रिजॉर्ट के लिए सबसे बिजी टाइम होता है, उस वक्त दिखा मुझे एक गैंग ऑफ लेडीज इन सेम पैटर्न फ्लोरल ड्रेस। सबकी ड्रेसेस एक ही कपड़े से बनी थी, एक ही जैसे डिज़ाइन था। सबने पैरअप भी किया था एक जैसी फ्लिप फ्लॉप्स के साथ और बालों में थे रंग बिरंगे थ्रेड्स। सब चहक रही थी और ब्रेकफास्ट से ज़्यादा ध्यान था उनका फोटोज़ पर। यहाँ पे पोज, वहाँ पे पोज, ऐसा पोज, वैसा पोज। अब उन्हें देख के मेरा भी दिन सा बन गया था। सच फ्रेंडशिप, सच ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर। मुझे भी मेरे दोस्तों की याद आ गई थी। इतने में एक और महिला आई थी जो कि अपने परिवार के साथ थी। अपनी टेबल पर उन्होंने पर्स छोड़ दिया और पहुंची इस गैंग में शामिल होने। ये थी फॉरेनर और बिना इधर उधर देखे, बस मुस्कुराए, ना ही आवाज़ के वॉल्यूम पर ध्यान दिए, उन्होंने क्यूरियोसिटी के साथ हंसते हुए पूछा, हु इज गेटिंग मैरिड? अब इसको सुनकर बाकी की लेडीज हंसी और उन्होंने जवाब दिया कि भाई रंग बिरंगी पोशाकें तो पहचान है हम इंडियंस की, पर बचपन वाली दोस्ती और सहेलियों के साथ एक जैसे रंग को क्यों ना अपनाएं, जैसे कि बचपन में सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते थे। अब चूंकि होली के बाद का पहला दिन था तो होली की कुछ ना कुछ निशानी तो थी सबके बदन पर, और वो भी बहुत थोड़ा डिफरेंस था। बाकी हैप्पी चेहरे पुरानी दोस्ती में जान सी भरते। उनका जोश और जज्बा देखकर आई गेस डाइनिंग हॉल में जितने भी लोग थे सब खुश थे फॉर द डे अहेड। आखिर गोवा की वाइब्स हैं ही ऐसी कि बीच हो या रिजॉर्ट या हो होम स्टे, सब एक जोन में होते हैं। खैर उन फॉरेनर महिला को तो पता लग गया था कि भाई ये हैप्पी जोन में आई हैं लेडीज़ अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने। और वैसे भी गोवा में किसी ने क्या पहना है या क्या नहीं, इसको कोई मायने देता ही नहीं है। सब मानो बस समंदर के पानी में खूब खेलकर अपने अंदर के बच्चे को खुश और अपने अंदर के अडल्ट को, ग्रोन अप को डी स्ट्रेस करना चाहते हैं। हाँ, ओनली गैंग ऑफ बॉयज़ ध्यान देते हैं कुछ बातों पर, बाकी तो जी खोलकर बस एंजॉय करते हैं। ट्विनिंग करके वो लेडीज़ भी खुश थीं और उनको देखकर हम भी। अब अगर ऐसा हो गोवा में तो वाई इट शुड जस्ट स्टे इन गोवा। सो व्हाटएवर हैपेंस इन गोवा शुड गो आउट ऑफ गोवा एज वेल। क्यों ना ऐसा हो कि हम अपनी दोस्तियाँ सेलिब्रेट कर पाएँ, अच्छे टाइम को सेलिब्रेट कर पाएँ और एक दूसरे को खुल के अपनाने के लिए, चाहे सिमिलर कपड़े पहनने हो, सेम डिज़ाइन के कपड़े पहनने हो, उनको सोशल मीडिया को, ट्विनिंग को क्यों सिर्फ शादियों तक, क्यों सिर्फ त्योहारों तक और क्यों सिर्फ खास ओकेजन्स तक रखा जाए। मेरी बुआ बतलाया करती थी कि पहले परिवारों में एक थान आता था और सबके कपड़े उससे बच जाते थे। नॉट टू से कि वही चाहिए, पर कहने का मतलब है कि विचार कैसे भी हों, एक दूसरे का समर्थन किया जा सकता है।
और अपने डिफरेंसेस को, मतभेदों को मन भेद ना बनाकर उनके ऊपर भी डिस्कशन किया जा सकता है बिना किसी मनमुटाव के। तो क्या कहती हैं? शिक्का बहन के अंदाज में बोले, जी ले जरा वो गोवा वाली वाइब्स, बना ले अपना माहौल, ले आ तू फॉरएवर ट्विनिंग वाली वाइब्स। समंदर तो सब अपनाएगा, समंदर सा दिल बढ़ाकर, देख तू माला माल हो ही जाएगा। डिफरेंसेस हो या हो सब राजी, एक जैसी ड्रेसेस और चप्पल इत्यादि जरूर ये याद दिलाएंगी कि कहीं तो थे कॉमन ग्राउंड्स, कहीं तो ना थी इतनी बात बिगड़ी। तो तू देख ले घड़ी 11 पे अड़ी, फुर्सत की चाय बुलाए अभी। जी हाँ, फुर्सत की चाय बुलाए अभी। तो आ जाइए अपने फुर्सत वाले कोने में फेवरेट चाय और सेहत से भरी स्नैक के साथ। मल्टीटास्किंग को कर दीजिए अलविदा, फ़ोन को रखिए साइड में, आंखें करिए बंद और सोचिए कि किस किस चीज़ पे आप ट्यूनिंग करना चाहेंगी अपनी सहेलियों, अपने फेवरेट पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड के साथ। सोचते रहिएगा और मन ही मन में समंदर की लहरों जैसे गोवा वाली वाइब्स अपने लिए लाते रहिएगा। और कल की बात ना भूलिएगा, सीधा मारने का और गोवा वाली वाइब्स जीने का। छोड़े जा रही हूँ इन्हीं ख्यालों के साथ कल वापस आने के लिए। तब तक के लिए जी ले जरा।